आज हम चतुर्भुज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। ओके, इसका नाम हमने रखा ए, बी, सी और डी। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट इसके कॉन्सेप्ट्स को और इनमें जो चीजें सीख सकते हैं उसे ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, इसका एरिया कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीचों बीच वाली कोई लाइन को मिला दो, चाहे AC को मिला सकते हैं चाहे BD को मिला सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो ये जो लाइन होगी वो इस इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करे या नहीं करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, हमने ये चीज कर दिया। अब इस पॉइंट से भुजा AC पर लंब डालो, ये हमने लंब डाल दिया। अब बी वाले पॉइंट से इसी भुजा पर AC पर लंब डाल दो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, त्रिभुज जब हमने AC को डिवाइड किया, इस चतुर्भुज को AC से डिवाइड किया तो ये एक त्रिभुज बना और दूसरा ये वाला एक त्रिभुज बना। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम प्लस करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये वाले त्रिभुज को प्लस करेंगे ACD और दूसरा वाला त्रिभुज ACD। जब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम प्लस करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब नाम रखते हैं। ये पहले लंब को हमने H1 कहा और दूसरे वाले लंब को हमने H2 कहा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट रहेगा जो कि हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ओके, इतना हो गया हमारा। चलिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो गया। अगर ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होता है, लंब। तो 1/2 गुणा आधार, आधार बोलिए AC इंटू हाइट जो कि हमने H1 मानी है। इसी प्रकार से ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे वाले का 1/2 इंटू आधार AC इंटू ऊंचाई H2। क्लियर? ठीक है, इतना हो चुका है। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 1/2 इंटू H1 इंटू, सॉरी H1 तो कॉमन नहीं आ रहा, AC कॉमन आ रहा है। अब बच क्या गया, H1 प्लस H2। ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 इंटू AC बीच वाली लंबाई इंटू H1 प्लस H2 उस भुजा पर डाले गए लंब सामने वाले शीर्ष बिंदुओं से। इस तरह से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे उतारिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यदि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो उसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्पर्श कर रहा है। जब भी ऐसी सीक्वेंस बनता है, इस तरह का प्रॉपर्टी आती है, तब पहला यहाँ पर हम याद कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो बराबर होता है। अपोजिट साइड्स का सम AD प्लस BC बराबर होगा AB प्लस CD। अपोजिट साइडों का सम आपस में बराबर होगा, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड एंगल की बात की जाए तो अपोजिट एंगल का सम बराबर 180। तो जैसे P, एंगल P प्लस P के सामने कौन है, एंगल Q, इन दोनों का सम 180। एंड एंगल S, इसके सामने है एंगल R, इन दोनों का सम भी 180। इतना हम समझ सकते हैं, लिख लो इसे। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, एक चतुर्भुज है जो कि सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, दिया गया है ABCD और ये सारी लंबाइयां दी गई हैं। ABCD, AB है 7 सेंटीमीटर, CD ये है 3 सेंटीमीटर और BC 8.5 एंड AD फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क X बना लेते हैं। हमें पता है इसमें अपोजिट साइडों का सम आपस में बराबर होता है, अभी हमने सीखा है।
तो 7 + 3 बराबर होगा 8.5 + x। यहाँ पर x हमें फाइंड करना है। ये दोनों मिलाया हमने 10 आ गया एंड ये चीज वहां जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बात करी जाए सेकंड वाले क्वेश्चन की। एक चतुर्भुज ABCD है जिसके अंदर O केंद्र वाला एक वृत्त बना हुआ है, सेम चीज। ओके, ठीक है, ABC एंड D, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइनों का हमने मिला दिया। AOB ये वाला एंगल हमें दिया गया 115 डिग्री और हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। डायग्राम आपको शायद गलत लग रहा हो क्योंकि केंद्र अलग ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर ये बन गया केंद्र। इसको आपस में हमने पॉइंटों को मिला दिया। ठीक है, इन दोनों का सम इन दोनों की सम का योगफल बराबर 180 डिग्री होगा। तो ABC और D, AOB हमें दिया गया है, AOB ये वाला एंगल हमें दिया गया है 115। COD ये वाला एंगल हमें निकालना है, जबकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल का सम बराबर 180। तो 115 + x बराबर 180, ये वहां पर जाएगा, माइनस कर दो, फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए माइनस करिए, तो माइनस करने पर हमारा 65 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा सेकंड वाले का। उतार लीजिए इसे। चतुर्भुज के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला चतुर्भुज है आयत। ओके, आयत के बारे में समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे नहीं, बोलेंगे और आपको लिखना है, जैसे कि आपको क्लियर रहे सारी चीजें। आयत किस शेप का दिखता है? आपका जो मोबाइल है उस शेप का दिखता है आयत। ठीक है, अब एक पॉइंट करके यहाँ पर लिखेंगे। पहला, किसी भी आयत में अपोजिट साइड है, विपरीत साइड है, आपस में बराबर होती है। ये साइड इसके बराबर होगी और पैरेलल भी होगी, ये साइड इसके बराबर होगी और साथ में पैरेलल भी होगी। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसमें चारों एंगल बराबर होते हैं। चारों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये रहा पहला विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण। दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कहां प्रतिच्छेद करते हैं? बराबर बिंदु, बराबर समान समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। मान लो इसका ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो क्रॉस मार रहा है तो वो क्रॉस कितना हो जाएगा? ये पूरा अगर 10 है तो 10 है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अपोजिट साइड है बराबर और पैरेलल होती है, चारों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और जो विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, आपस में दोनों बराबर होते हैं, बराबर 2 पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, और एक दूसरे से क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? नहीं बनाते, 90 डिग्री का नहीं बना रहे, ये ज्यादा बना रहे, ये कम बना रहे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बड़े ध्यान से आप समझना, यहाँ पर आपको 4 चतुर्भुज दिख रहे होंगे। ये पहला चतुर्भुज, ये वाला दूसरा चतुर्भुज, ऊपर वाला तीसरा चतुर्भुज और ये वाला चौथा चतुर्भुज। ठीक है, तो ये है चौथा पॉइंट कि क्या ये चारों चतुर्भुज आपस में बराबर हैं? ये है क्वेश्चन। तो ये बराबर है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, यहां देखना। मान लो ये क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 100 है। कितना है? 100। तो ये लाइन खींचने के वजह से ये वाला और ये वाला क्या आपस में बराबर होगा? बीचों बीच लाइन खींची है, इसका मतलब दोनों ही आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 50। या प्रूव भी करना है तो चलो हम प्रूव भी कर देते हैं। चलो देखना यहाँ पर, तो 100 करना है इसका क्षेत्रफल को। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, लेंथ को 20 और इसे 5 मान लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। प्रूफ करने वाले हैं। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है? 20 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है 5, 2 से कैंसिल कर दिया 10, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी भी हमें ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों भी बराबर है या नहीं, ये प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना ये आधार है एंड ये ऊंचाई है। क्या इस दोनों त्रिभुजों की, ये वाला त्रिभुज एंड ऊपर वाला त्रिभुज, क्या इन दोनों त्रिभुजों की हाइट जो है सेम है? हाइट बिल्कुल सेम है, दोनों के जो ऊपर वाला पॉइंट है वो सेम है दोनों का, और नीचे वाला बेस दोनों का सेम है, तो हाइट क्या होगी? दोनों की सेम होगी। अब बेस की बात करें, इस वाले त्रिभुज का बेस ये है एंड इस वाले त्रिभुज का बेस ये है, दोनों के बेस बराबर है,
अगर दोनों के बेस बराबर है इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों क्या बेस बराबर है। जब दोनों ही चीजें बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पर हाइट भी दोनों की सेम है एंड बेस भी सेम है, तो क्षेत्रफल ही पूरा सेम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसका मतलब इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 5वां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एक चतुर्भुज है, सॉरी आयत है एक, ये रहा आयत, और इसमें कोई भी पॉइंट है जिसका नाम P है। कहीं पर भी एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P। इसका नाम रख दिया ABCD। P को सबसे पॉइंटों से मिला दिया, P को A से मिला दिया, इससे मिला दिया, यहां पर मिला दिया एंड यहां पर भी मिला दिया, सबसे मिला दिया। तो देखना AP का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, AP का स्क्वायर प्लस सामने उसके आगे वाला PC का स्क्वायर, ये बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर। ओके, ये भी याद कर सकते हैं आप, उतार लीजिए इसे। साथ ही में ये भी आपको पता है, जो मेंसुरेशन में अपन पढ़ते हैं, इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेन द्वारा चली गई डिस्टेंस को हम परिमीटर कहते हैं या परिमाप कहते हैं। और एरिया भी आपको पता है, क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका विकर्ण भी आपको पता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। उतार लीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि, एक आयत है, इसके अंदर P पॉइंट है और ये चारों पॉइंट आयत के हो गए। PA की लंबाई दी गई है, PD की लंबाई दी गई है, PB की लंबाई एंड PC की लंबाई को फाइंड करना है। इसमें हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है कि PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ओके, चलिए रखते हैं वैल्यूज को। PA 4 स्क्वायर, PC का मान निकालना है तो x मान लो, PB 8 स्क्वायर, PD 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 64 प्लस 25, ये उधर जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 प्लस 9। ओके, प्लस 9 इसके साथ हो जाएगा 73, स्क्वायर वहां पर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 9 करेक्ट, x की वैल्यू आ गई रूट में 73। ओके, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला करेंगे। चलिए देखना, ABCD एक आयत है, AB जो लाइन है AB पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है, इस लाइन पर। ओके, तो ये रहा वो आयत, इसका नाम है ABCD। ओके, ये हो गया। AB पर दो पॉइंट इस प्रकार हैं, P और Q इस प्रकार है कि AP ये वाली लाइन, ओके, PQ ये वाली लाइन एंड QB ये वाली लाइन, इन तीनों का रेशो दिया गया 3 4 5, 3 4 एंड 5। क्लियर? ये दिया गया है। त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात हमें यहां से निकालना है। काफी सिंपल है। इसकी हाइट को हम कुछ मान लेते हैं, h मान लिया। ठीक है, जिस तरह से बेस चेंज होते हैं उस तरह से क्षेत्रफल चेंज होता है। काफी सिंपल है जो कि, ठीक है। तो देखना, इस आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट। आयत का बेस कितना है, ये है हमारा, टोटल कितना हो गया, वेरिएबल भी लगा सकते हैं साथ में, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12x भी लिख सकते हैं या 12 ही लिख रहने दो, इंटू हाइट, हाइट को h लिख दिया। तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इससे पहले हमें निकालना है ये त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, PQC ये रहा, इस क्षेत्रफल, इस चीज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है, पीछे लिख देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल पहले इसका आएगा फिर उसके बाद चतुर्भुज का आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 4, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी h, 2 से कैंसिल हो गया 2h, फाइनल कितना आ गया 2h, ये आ गया। हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, लिख लो, हमें इसका और इसका 12h, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। h से h कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड दिया 1 एंड 2 से डिवाइड दिया 6,
1:6। ओके, उतारिए। यहां पर हम दूसरा वाला वर्ग समझेंगे, दूसरा वाला चतुर्भुज को समझेंगे जिसका नाम है वर्ग। कैरम बोर्ड जिस तरह का दिखता है उसे वर्ग कहते हैं। इसमें चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों ही एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, एक एक पॉइंट करके लिख लेना। पहला पॉइंट है चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट है चारों ही कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री के। इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। ये रहा पहला विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण। दोनों ही आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 और ये 5 रहेगा। ओके, दोनों विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई वर्ग है, इसके अंदर वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वृत्त। ठीक है, वृत्त बनाया गया है और वर्ग की भुजा अगर ए है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें निकालते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो जो भुजा है वही इस वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है? 2r। 2r होता है, 2r होता है। तो यहां से त्रिज्या निकल कर आ जाएगी a/2। ठीक है, ये आ गया। अब बात करें कि अगर जो वृत्त है वो बाहर बनाया जाए, अगर वृत्त जो है बाहर होता, कहां होता? बाहर, तो जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग में किसके बराबर होता? विकर्ण के बराबर होता। वर्ग में विकर्ण के बराबर होता। और हमें पता है कि वर्ग में जैसे वर्ग में क्षेत्रफल की बात करें भुजा स्क्वायर, परिमाप की बात करें 4 इंटू साइड, डायगोनल विकर्ण की बात करें √2 इंटू साइड, है ना। ये सब चीजें हमें मेंसुरेशन में पता होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग में विकर्ण कितना है? a√2 बराबर, और वृत्त में व्यास कितना होता है? 2r। तो 2 को साइड भेज देंगे तो यहां से त्रिज्या निकल कर आ जाएगी a√2/2। ये आ गई इसकी त्रिज्या। अगर इसे और सॉल्व किया जाए तो नीचे वाले 2 को और हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये कैंसिल कर दिया, इस तरह से हमारी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। बाहर अगर वृत्त बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या बनेगी a/√2 और अंदर अगर वृत्त बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या बनेगी a/2। अब बात की जाए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो अंदर वाले वृत्त अंतः वृत्त का और बाह्य वृत्त का, अंतः वृत्त की त्रिज्या a/2 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√2। अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकालते हैं, तो इसे दो भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंसिल कर लो, ए से ही कैंसिल, √2 का इधर मल्टीप्लाई एंड 2 का उधर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी और कैंसिल होगा, √2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा a1/√2। अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ये आ गया 1/√2। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर 2, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1/√2। उतारिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जहां पर XCD पर कोई बिंदु इस प्रकार रखा है। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा आपका वर्ग ABCD। ठीक है, और CD पर कोई बिंदु इस प्रकार रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है हमने क्या रखा हुआ है? X, यहाँ पर X रखा हुआ है। ठीक है, तब हमसे पूछा गया है, ठीक है, DX और साथ में DX और DO बराबर है, तो यहाँ पर O क्या है? O है हमारा, यहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम जब मिला देंगे, यहाँ पर एक लाइन और लिखना थी कि यहाँ पर O जो है दोनों बिंदुओं का, दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये है रहा O, ये क्वेश्चन में इंक्लूड था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया? इन दोनों को मिला दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस एंगल के बारे में बोला गया है, DOX, ये वाला एंगल का रेशियो, एंड XOC, ये वाले एंगल का रेशियो। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, XOC करेक्ट। ठीक है, ये दोनों का रेशियो हमें निकालना है। काफी सिंपल है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ये पता हुआ है कि किसी भी आपके चतुर्भुज में, किसी भी वर्ग में जो विकर्णों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है। और दूसरी चीज, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। एक और चीज यहाँ पर आपको पता है कि एक वर्ग में ये विकर्ण है, करेक्ट, ये पूरा कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं, जो कि होते ही हैं बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये कितने हो जाएंगे? 45 एंड 45। ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो करते हैं। तो अगर पूरा 90 डिग्री है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 45, करेक्ट। और साथ में क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एंगल, ये लाइन DX और DO आपस में बराबर है, DX और DO आपस में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इन्हें X और इसे भी X मान लो।
तीनों का सम, किसी भी ट्राइंगल में तीनों का सम बराबर, तीनों का सम कितना होता है 180। इसे वहां पर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 135, करेक्ट 2x। यहाँ पर 2 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 67.5। तो ये जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है 67.5, ये निकल कर आ गया। अब ये वाला एंगल निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कितना होता है 90 डिग्री, माइनस कर दो बगल वाला, लेफ्ट वाले को माइनस कर दो, करिए माइनस 5.22, ये आ गया। तो इधर वाला एंगल आ जाएगा 22.5। अब देखिए किसका किसका रेशियो, किस हिसाब से रेशियो निकालना है, तो उसी को अपन आगे बढ़ा देंगे। DOX, DOX ये वाला 67, कहाँ लिखते हैं इधर, 67.5 अपॉन में 22.5, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब आराम से कैंसिल करो, तो यहाँ पर हमने 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से करिए 135 एंड 5 से कैंसिल करो, ये आ गया। फिर 5 से कैंसिल करो, 2 बार 27, 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया तो आ जाएगा 9 बार, और 9 को 27 से कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आ जाएगा 3:1। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर ABCD एक वर्ग है, ठीक है, बना दो वर्ग, ये रहा वर्ग, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विकर्णों को भी मिला दिया, ठीक है। तथा एक समबाहु त्रिभुज BEC है, BE और C इन दोनों से मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो वो अंदर की साइड ही बनाएगा, है ना, अंदर की साइड ही बनाना है, वर्ग के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, ये है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ओके। CE व BD कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, और CE एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर E दिया गया है। CE और BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इस पॉइंट पर, जिसका नाम इन्होंने O रखा हुआ है, क्या रखा है, O, ठीक है। तो BOC इस वाले एंगल को हमें निकालना है, काफी सिंपल है। कुछ चीजें को हमको पता होना चाहिए, तो काफी सिंपल है चीजें। पहली चीज, किसी भी वर्ग में विकर्णों के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, और किसी भी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। अगर ये सारी चीजें पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। करते हैं फिर इसे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा, एंड यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा, एंड यहाँ पर ये कितना होगा, पूरा अगर 90 होता है तो आधा कितना होगा 45, और यहाँ पर भी कितना होगा 45। अब बड़े ध्यान से समझना, हमें निकालना क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल निकालने से x मानो, ठीक है। अब ये लाइन जहां से जा रही है उसे देखो, ये वाली लाइन, करेक्ट। अब ये लाइन किसकी है, वर्ग की है या त्रिभुज की है, ये लाइन सीधी देखो कहां पर जा रही है, ये इस पॉइंट में मिल रही है, इसका मतलब ये वर्ग की है, किसकी है, ये वर्ग की है, और वर्ग में ये कोण कितने डिग्री का होता है 45, क्लियर। अब देखो इसी लाइन को, ये लाइन जहां से आ रही है उसको देखो, अब ये लाइन यहां से आ रही है, अब ये किसकी है, क्या ये वर्ग की है या त्रिभुज की है, ये ध्यान से ये लाइन देखो, ये त्रिभुज की है, ये किसकी है, त्रिभुज की, और त्रिभुज में हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का, तो यहाँ पर हो जाएगी ये पूरी कोण 60 डिग्री की। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, 60 + 45 + x बराबर 180, इन दोनों को प्लस किया 105, यहां पर ले जाओ माइनस कर दो, माइनस करोगे तो x की वैल्यू 75,